वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो है वो हमें फिर से जो है वो हैबिटेट और नीच के बारे में ही डिस्कस करना है, बट बहुत डिटेल में। नाउ सबसे पहले जो है वो है डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हैबिटेट जो है इसका मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, उसका घर, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, दैट पर्टिकुलर पोर्शन और दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज इट्स हैबिटेट। उसे उसका हैबिटेट कहा जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे हैबिटेट जो हैं वो अफेक्ट करते हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। मतलब बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है वो अफेक्ट होगा। जैसे कि सनलाइट है, एवरेज रेनफॉल है, एनुअल टेम्परेचर है, टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट एंड अदर अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर वेदर, किस पर्टिकुलर सीजन, किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल है, या उसके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल है, उसी जगह पे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहना पसंद करता है, उसी हैबिटेट में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एनवायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन इसके बाद में दीज फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज इन एनवायरनमेंट। मतलब यही मैंने आपको बताया कि ये जो भी फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में पॉन्ड, रिवर, ओशन, ये सभी जो हैं ये एग्जाम्पल हैं हैबिटेट के, क्योंकि हमें पता है कि एक ही हैबिटेट में कई अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अलग अलग हैबिटेट में आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म तो देखने मिलेंगे। मतलब यहाँ पे एक क्लियर चीज़ बोल रहे हैं कि एक हैबिटेट में जो है वो कई सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। दैट मीन्स अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही हैबिटेट में भी रहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में दीज हैबिटेट्स कैन बी अर्बोरल, देन टेरेस्ट्रियल, एरियल या फिर एक्वेटिक। अर्बोरल मतलब एयर, मतलब जो क्या कहेंगे हम उसको, एयर भी नहीं, एक्चुअली पेड़ों पे रहते हैं, उसे कहते हैं अर्बोरल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर रहते हैं, एरियल मतलब हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं। तो हैबिटेट अलग अलग हो सकते हैं, इनमें से कोई सा भी। ठीक है, द इमीडिएट सराउंडिंग। अब देखो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका इमीडिएट सराउंडिंग मतलब जो उसका बिल्कुल तुरंत जो उसका सराउंडिंग है, तुरंत जो उसका आजू बाजू का जो जगह है, दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट। उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो हैबिटेट। ये इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर व्हेन वर्किंग विथ सेडेंटरी। मतलब अभी देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव करते हैं, एक जगह जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेडेंटरी होते हैं, या बोल सकते हैं वीकली लोकोमोटिव, मतलब वो ज़्यादा मोटाइल नहीं होते, एक ही जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका जो इमीडिएट सराउंडिंग रहेगा उसे माइक्रो हैबिटेट कहा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो हैबिटेट। ठीक है, सो इस तरह से ये हैबिटेट के बारे में था। देन इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ नीच। जैसे कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हुए एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वहाँ पे वो क्या काम करता है, उससे उसका नीच कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, टॉप लेवल की पोजीशन है, कंज्यूमर लेवल की पोजीशन है, प्रोड्यूसर लेवल की पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरह से देन ये टर्म जो है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जे ग्रैनियल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टर्म जो है वो प्रपोज किया है। देन इट डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे कि हमें पता है कि हम बोल रहे हैं कि इसका पोजीशन, तो ये जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसके लिए नीच जो है इम्पॉर्टेंट है। आपका रोल उस एनवायरनमेंट में आप क्या प्ले कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी से ही डील करता है।
हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, और ये सारी चीज़ें मतलब नीच आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरैक्ट करता है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या रोल है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हुए, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसे उसका क्या कहा जाएगा, नीच कहा जाएगा। देन इसके बाद में द नीच इज स्पेसिफिक टू ईच स्पीशीज विच मीन्स नो टू स्पीशीज कैन शेयर द सेम नीच। हर एक स्पीशीज़, यहाँ पे कहा गया है कि हर एक स्पीशीज़ का अपना एक अलग नीच होता है, अपना एक अलग पोजीशन होता है, अपना एक अलग जो है वो बिहेवियर होता है, फंक्शन होता है। कोई भी दो अलग अलग स्पीशीज़ एक ही बिहेवियर को जो है वो शेयर नहीं करते, इसलिए कहा है कि स्पेसिफिक नीच जो है वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ का होता है। हर एक स्पीशीज़ का अपना एक रोल होता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये कहना है, जैसे हमने बोला कि हैबिटेट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है किसी भी स्पीशीज़ के लिए। कुछ स्पीशीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ हैं जो एक ही हैबिटेट में रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है तो वो सारे पानी में ही रहेंगे, लेकिन सारे पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक समान नहीं होते, मतलब उनका हैबिटेट एक है बट द ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे नीच का कहना क्या है कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म है वो उस पानी में रहते हुए उसका क्या रोल है वहाँ पे, वो दूसरे स्पीशीज से ऑब्वियसली हमेशा अलग रहेगा, उनका सेम नहीं रहेगा, ठीक है। देन इफ द स्पीशीज क्रिएट इट्स ओन यूनिक नीच इन एन इकोसिस्टम इट वुड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज अमंग स्पीशीज। ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्पीशीज है जो अपना खुद का नीच, अपना खुद का फंक्शन जो है वो क्रिएट करता है इकोसिस्टम में, तो ये जो है वो कंपटीशन को रिड्यूस, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब एक साथ एक ही जगह पे कई अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो अगर वो कंपटीशन कम करना है तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खुद का नीच जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है जैसे कि देखो ईटिंग हैबिट्स, अब देखो बर्ड का ईटिंग हैबिट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है यही पॉइंट को समझाने के लिए कि बर्ड्स जो हैं वो ऑब्वियसली एक ही, मतलब हम बोलेंगे एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है उनमें भी उन्होंने अपना अपना फंक्शंस जो है वो अलग कर लिया, नीच अलग है। सम ऑफ द बर्ड ईट ओनली इंसेक्ट, वो सिर्फ इंसेक्ट जो है वो खाते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो फ्रूट्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, फ्रूट मिला तो फ्रूट खाते हैं, इंसेक्ट मिला तो इंसेक्ट खाते हैं। एंड सम ऑफ देम ईट एनीथिंग विच दे कम अक्रॉस, उनके पास में जो भी खाने लायक चीज़ आती है वो उसे खा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें फ़र्क डेवलप करके अपने ही बीच का कंपटीशन जो है वो कम कर दिया, क्योंकि अगर सारे के सारे बर्ड्स एक ही चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, उनका ईटिंग हैबिट सेम होता, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता और हो सकता कि कोई स्पीशीज़ जो है वो पूरी तरह से इस अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो सकती थी। तो नीच जो है ये कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर खुद भी डेवलप कर सकता है अपना बिहेवियर, अपना फंक्शन चेंज करके, सो दैट इट कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। देन टाइप्स, नीच के जो हैं वो 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है स्पेशियल या फिर हैबिटेट नीच। इसे कहा गया है कि फिजिकल, ये मतलब फंक्शन ये है कि आप कौन सी फिजिकल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो उसका क्या है, स्पेशियल नीच है, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैबिटेट नीच, ठीक है। देन इसके बाद में नंबर 2 ट्रॉपिक नीच। ट्रॉपिक नीच मतलब ट्रॉपिकल लेवल में उस ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन है। ट्रॉपिक लेवल जो है वो आप लोगों को आपने फूड चेन पढ़ा होगा, फूड चेन में जो है द फूड चेन स्टार्ट्स विथ, या ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर। प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उस फूड प्रोड्यूस किए गए मतलब द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट वो विल बी कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स डायरेक्टली उस प्लांट को खाएंगे, ठीक है, तो वो कंज्यूमर लेवल हो गया, लेकिन वो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर उस शाकाहारी उस हर्बीवोर को एक कार्निवोर खाएगा, दैट विल बी द सेकेंडरी लेवल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। एंड उस कार्निवोर को एक टॉप लेवल कार्निवोर खाएगा, दैट विल बी द टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्शरी लेवल कंज्यूमर।
तो अब इस ट्रॉपिक लेवल में उस ऑर्गेनिज्म की कौन सी पोजीशन है, वो कौन सा लेवल शेयर करता है, वो प्रोड्यूसर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, या हम उसको बोलते सकते हैं टॉप लेवल कंज्यूमर है, तो वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है उसे उसका ट्रॉपिक नीच कहा जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच। क्या होता है कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसका फंक्शन जो है वो क्या करता है कवर करता है, वहाँ पे परफॉर्म करता है जो भी उसका रोल है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो जो स्पेस है दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूम, उसे क्या कहा जाएगा, हाइपर वॉल्यूम। मतलब इट इज़ कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, वो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर का इस्तेमाल करता है, कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे कहा जाएगा हाइपर वॉल्यूम। देन इसके बाद में है फंडामेंटल नीच। ये जो है ये अलग टर्म्स हैं लेकिन मेनली 3 टाइप है। फंडामेंटल नीच, इट इज़ द नीच इन द एब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जो फंक्शन है वो सारे जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके एब्सेंस में वो जो रोल प्ले करेगा उसे क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल नीच। मतलब ये उसका जो है वो फंडामेंटल क्या कहेंगे हम उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स है या फंडामेंटल उसका जो फंक्शन है वो है। कंपटीशन नहीं है तब, लेकिन जब कंपटीशन होता है रियलिस्टिक अप्रोच, मतलब उसका रियल अप्रोच, मतलब उसका रियल जो है वो हम क्या बोलेंगे, उसकी जद्दोजहद या उसका जो रियल परफॉर्मेंस है वो कब माना जाएगा, जब कंपटीशन है उसके आसपास और उसमें वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा कि आपको एक रेस में शामिल होना है, आपने एक रेस के कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया, अब रेस में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अकेले दौड़ोगे तो ऑब्वियसली आप जीतने वाले हो, उसमें आपको एज सच कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा जीतने के लिए, आप नॉर्मली जीत जाओगे। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर अगेंस्ट यू। तो उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल नीच। वो जो आपकी एक्टिविटी रहेगी दैट विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल नीच। लेकिन अगर आप एक कंपटीशन करते हो और उसमें आपके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब अगर आप रेसिंग कर रहे हो और आपके कंपटीशन में कई सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपका परफॉर्मेंस इस तरह देना पड़ेगा कि ताकि आप जीत जाओ। दैट मीन्स आपका बिहेवियर जो है वो पहले वाले केस से अलग रहेगा, क्योंकि पहले वाले केस में आपको पता है कि मैं धीरे दौड़ूं, तेज़ दौड़ूं या फिर सिर्फ चलूं तो भी जीतना मुझे ही है, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन हु हैज़ टेकन पार्ट इनटू दिस कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर रेसिंग कॉम्पिटिशन में आपके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो तब आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट मीन्स भी आपका जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी मोर रियलिस्टिक, ठीक है, ज़्यादा रियल रहेगा कि आप सही में तेज़ भाग पाते हो या नहीं, वेदर यू आर ट्रू विनर और नॉट, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रियलाइज्ड नीच। उसे क्या कहा जाएगा, रियलाइज्ड नीच। मतलब आपका जो रियल परफॉर्मेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज रियलाइज्ड नीच। जब कंपटीशन में आप जो है वो काम कर रहे हो या आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, और जब कोई कंपटीशन नहीं है और ऐसे समय में अगर आप आपका परफॉर्मेंस दे रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल नीच, ठीक है। तो इस तरह से हैबिटेट और नीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।